स्मॉल कैप फंड में 65% से ज़्यादा अलोकेशन छोटी कंपनियों में होता है। मिड कैप में अगेन उसी तरह 65% से ज़्यादा और लार्ज कैप फंड में 80% से ज़्यादा। मेरा तो एक ही लिटमस टेस्ट है, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ आस्था और स्वागत है आपका हमारे शो सीखो पैसों की भाषा में। आज हम फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जहां हम आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को अक्सर मार्केट के ग्रोथ इंजन्स कहा जाता है, और वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनकी वॉलेटिलिटी भी हाई होती है, जो इन्हें मार्केट साइकिल्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है। तो अब सवाल ये है कि रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस कैसे बनाएं? क्या ये फंड्स हर इन्वेस्टर के लिए सही होते हैं? और अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? आज इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी मिस्टर नीलेश शाह जी, जो हमें गाइड करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के मज़ेदार और चैलेंजिंग वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था। सर, सबसे पहले सबसे बेसिक और इजी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स होते क्या हैं बेसिकली, और खासकर जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये उनसे किस तरह अलग होते हैं? जैसा नाम दिखाता है बिल्कुल वैसा ही पोर्टफोलियो होता है। स्मॉल कैप फंड में 65% से ज़्यादा अलोकेशन छोटी कंपनियों में होता है। मिड कैप में अगेन उसी तरह 65% से ज़्यादा मिड साइज्ड कंपनीज में होता है, और लार्ज कैप फंड में 80% से ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में देते हैं। जैसा हमारे जीवन काल में होता है, बच्चे छोटे होते हैं, फिर एडल्संट्स बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट लाइफ में है। कंपनियां छोटी होती है बच्चे जैसी, तो उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। नटखट रहते हैं, गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। फिर एडल्संट्स बन जाते हैं तो उन्हें मिड कैप कहते हैं, और जब एडल्ट बन जाए तो हम उन्हें लार्ज कैप कहते हैं। तो जिस तरह आपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, कहते हैं कि अभी तो बचपन है, अभी तो इजी स्टेज है, क्या उसी तरह इसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है? आप ऐसे देखिए कि अगर बच्चे को चलना है तो वो कई बार गिरेगा और फिर चलना सीख जाएगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी वैसा ही होता है। बिजनेस चालू करते हैं, कई बार गिर जाते हैं, इसीलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। एडल्संस है, चलना सीख गया है, बट अभी भी उनमें जवानी का जोश है, तो जहाँ नहीं दौड़ना चाहिए वहाँ पे भी दौड़ने जाते हैं, तो कई बार ठोकरें लगती रहती हैं। वो मिड कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी मैराथन रनर की तरह है, धीरे धीरे दौड़ते हैं बट दौड़ते ही रहते हैं। कम्स विद इन एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये वाले फंड्स ठीक होते हैं, क्या इवन फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्हें कंसिडर कर सकते हैं? मेरा तो एक ही लिटमस टेस्ट है, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए। अगर आपने कोविड के समय में जब मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा था तब खरीदारी की तो आप रिस्क टेकर हैं, आप स्मॉल कैप में बिंदास निवेश करिए। अगर आपने जो अपनी SIP चल रही थी वही चालू रखा कोविड के समय में, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। आप थोड़ा बहुत स्मॉल कैप, थोड़ा बहुत मिड कैप और थोड़ा बहुत लार्ज कैप ले सकते हैं। पर आप कोविड के समय में डर गए, गिरती हुई मार्केट में, सस्ती मार्केट में आपने बेच दिया, अपना एक्सपोजर कम किया, अपना रिस्क कम किया। पैसों की ज़रूरत नहीं थी बट डर लग गया, तो फिर आप लार्ज कैप में सुरक्षित हैं, आप वहीं पे निवेश करिए। स्मॉल मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, रोलर कोस्टर जैसी राइड है। आप सभी को मालूम है, अगर रोलर कोस्टर में बैठे और बीच में उतरने की कोशिश की तो क्या होता है? इट्स ऑब्वियसली नॉट सेफ।
राइट। तो रिस्क की आप बात कर रहे हैं नीलेश जी, तो जब हम स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स जो सेगमेंट्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं जो आते हैं, और इनफैक्ट हमें ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ये रिस्क पॉसिबल हैं? सो एज ए फंड मैनेजर हम 3 चीज़ पे फोकस करते हैं, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। कई बार जब लार्ज कैप कंपनी होती है तो आपके उसे बिजनेस मॉडल के बारे में 10, 15, 20 साल के लिए पता होता है, तो वो बिजनेस मॉडल समय की कसौटी पे खरा उतरा है। स्मॉल और मिड कैप में कई बार बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं। दूसरा है मैनेजमेंट। जनरली स्मॉल एंड मिड कैप एंटरप्रेन्योरल ड्रिवन है, उनका उतना हमें अनुभव नहीं होता। लार्ज कैप में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने अगेन एक खरी खोटी, ऊपर नीचे, धूप छाँव सब देखा हुआ होता है। और फाइनली वैल्यूएशन होता है। कई बार स्मॉल एंड मिड कैप में ग्रोथ बहुत अच्छा होने की वजह से अनाप शनाप वैल्यूएशन होते हैं। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में निवेश करें, चाहे स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, अच्छे बिजनेस को चुनिए, अच्छे मैनेजर को चुनिए और अच्छे दाम पे खरीदिए। बोलना बहुत आसान है, करने में जान निकल जाती है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने मार्केट को इतनी क्लोजली देखा भी है, तो क्या आप अपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स या एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जहां स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने 5 से 10 सालों के बीच में अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी हो? स्मॉल एंड मिड कैप की एक साइकिल होती है। कई बार वो लार्ज कैप से नीचे रहते हैं वैल्यूएशन में और परफॉर्मेंस में, कई बार लार्ज कैप के ऊपर रहते हैं। जो पिछले 5 साल का समय काल है उसमें स्मॉल एंड मिड कैप ने लार्ज कैप के ज़्यादातर ऊपर वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस रखा है। इस वजह से आप पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लार्ज कैप से भी अच्छा लगता है। बट इस रोलर कोस्टर राइड में आप शुरुआत और अंत देख रहे हैं, बीच की जर्नी कोई नहीं देख रहा। 2018 में स्मॉल एंड मिड कैप में भारी गिरावट आई थी, कई लोगों ने डर के मारे बेच दिया था। 2020 की शुरुआत में भी वैसा ही समय आया था। तो रोलर कोस्टर का शुरू और अंत मत देखिए, पूरी जर्नी आपको बैठनी है, पूरी जर्नी आपको काटनी है, और इसीलिए रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वॉलेटिलिटी की जो हम बात करते हैं कि जैसे आपने बोला पूरी जर्नी को समझना बेहतर है, उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स आज ये देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखें, संभल के चलें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीलेश सर, इतने प्रोफाउंड थॉट्स के लिए, इतनी अच्छी सिंपल एडवाइस के लिए। व्हाट आई लव द मोस्ट इज़ आप इतनी इंपॉर्टेंट गहरी बात इतने प्यार से समझा देते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो आज हमारे इस एपिसोड सीखो पैसों की भाषा में बस इतना ही। अगले एक और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।